हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल अनुतज्ञ। तो आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। उसमें हमने पूरा बेसिक डिस्कस किया है, उसका पूरा थ्योरी डिस्कस किया है, उसका बेस क्लियर किया है। आज हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेशन क्रिएट करेंगे इस पे। आज बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एडवांस न्यूमेरिकल्स होगा। तो ये 3 वीडियो अगर आपने देख लिए कंटिन्यू, तो ये गारंटी है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला 10th बोर्ड्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपन। थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ लास्ट लेक्चर से रिलेटेड, तो आप उस पर जाके कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी सीरीज। सबसे पहला क्या अपना साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करने का भी एक आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूं मैं। देखो, ये अपना इंटरफेस है। ठीक है, यहां से लाइट इस पे इंसिडेंट हुई और ये लाइट अपनी क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई। क्लियर, ये अपनी नॉर्मल होती है जो इंटरफेस के 90 डिग्री पे होती है। ये अपना एंगल होता है आई और ये होता है अपना एंगल आर। ये अपना मीडियम है, मान लो वन मीडियम ये है, सेकेंड मीडियम ये। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 मान लेते हैं, इसमें इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 मान लेते हैं और वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं। क्लियर, ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगाते कैसे हैं वो भी मैं बता देता हूं आज आपको। ठीक है, स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, म्यू 1 साइन आई म्यू 1, पहले म्यू 1 लिख लो, फिर लिख लो एंगल। एंगल कौन सा है इसका, साइन आई। क्लियर, इस मीडियम की बात कर रहे हैं तो इस मीडियम में म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और साइन अपना साइन की फॉर्म में लिखेंगे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इसमें एंगल कौन सा अपना इंसिडेंस है। फिर अपन चलेंगे सेकेंड मीडियम में, उसमें अपन लिखेंगे म्यू 2 और एंगल क्या अपना साइन आर। तो यहां से अपने पास क्या आ जाता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1। क्लियर, तो इस स्नेल्स लॉ, ये साइन आई बाई साइन आर क्या है, कांस्टेंट। म्यू 2 बाय म्यू 1 को हम जनरली लिखते क्या है, या तो म्यू 21 लिख दो या फिर 1 म्यू 2 लिख दो। कुल मिला के इसको हम क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो साइन आई बाई साइन आर का रेशो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। ये हम ऐसे अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ को, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। क्लियर, तो ये पहला हो गया अपना। ठीक है, म्यू और एन से अपन डिनोट करते हैं और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिलेटिव मतलब जब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। पहला मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। म्यू क्या होता है, सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये अपना क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो एयर के साथ कंपेयर करते हैं। और फिर ये मैंने ये भी आपको वहां पे डिस्कस कर ही दिया था, इसको 1 म्यू 2 लिखो चाहे म्यू 21 लिखो। ठीक है, जो पहले आ रहा है म्यू 21, 2 पहले आ रहा है, मतलब अपन लिखेंगे कैसे इसको, म्यू 2 बाय म्यू 1 लिखेंगे। ये ध्यान रखना, जो चीज पहले आ रही है वो ऊपर आएगी। अगर ये म्यू 1 2 होता तो यहाँ म्यू 1 बाय म्यू 2 होता। क्लियर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 को हम सी बाय वी 2 लिख सकते हैं और इसको सी बाय वी 1 लिख सकते हैं। दोनों सी सी तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, V1 बाई V2। कुल मिलाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो म्यू 1 बाई म्यू 2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। इनवर्स रिलेशन में जाना है हमें, म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2, कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेना आप, एक ही चीज फॉलो करना, नहीं तो ये टॉपिक बड़ा डेंजरस है, कंफ्यूजन क्रिएट करता ही रहेगा तुम्हें। ठीक है, आगे चले अपन न्यूमेरिकल सेशन पे। ये थोड़ा सा बेसिक मैंने ओवरव्यू जानबूझ के दिया आपको ताकि चीजें क्लियर रहे। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट when it enters a medium which has a refractive index of 1.5। पहले इसमें बेसिक क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं। अगर डायरेक्ट तुम टफ क्वेश्चंस करोगे तो इस टॉपिक से डर जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे कभी भी। तो इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चंस पहले करा रहा हूं। ठीक है, अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम।
हमें लाइट की वेलोसिटी निकालनी है, वो लाइट किस मीडियम में एंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। ये पहला अप्रोच है, किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का तरीका है। गिवन डेटा लिखने के बाद आधी से ज्यादा चीजें तुम्हारी इजी हो जाती है। ठीक है, तो गिवन डेटा क्या है, अपन को वो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना 1.5। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी निकालनी है, अब वो किस मीडियम में जा रही है, मान लो ये कोई मीडियम है, इसमें लाइट अपनी एंटर कर रही है। ठीक है, ये लाइट आई और इसमें एंटर करी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। तो इसमें लाइट की स्पीड हमसे पूछ रहा है, आया समझ में। और इधर हमारे पास क्या है, लाइट ट्रैवल कर रही है, एयर से ट्रैवल करके इस मीडियम में आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है एयर, और एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी। यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है तो यहाँ मीडियम अप्लाई कर देते हैं अपन। ठीक है, म्यू एम इज इक्वल्स टू सी बाय वी एम। म्यू एम की वैल्यू कितनी है हमारे 1.5 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी होती है लाइट की स्पीड की 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वी एम। दिस इंप्लाइज दैट यहां से वी एम क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। तो वीएम की वैल्यू क्या आ गई 15 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, मतलब एयर से आ रही थी ट्रैवल करती हुई, मीडियम में एंटर करी, तो मीडियम में उसकी स्पीड पूछ रहा है अपने से, तो मीडियम में उसकी स्पीड कितनी आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड लाइट की किस में होती है, एयर या वैक्यूम में। ठीक है, तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ से कम ही आनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले वो थ्योरी वाला लेक्चर देखना, उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखना, बेसिक न्यूमेरिकल्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। हमें डायमंड का क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना है 2.42। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, न्यूमेरिकल्स को, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से इसका क्या रिलेशन है, क्या लेना देना है इसका, स्पीड ऑफ लाइट से क्या मतलब है इसका, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। मान लो ये डायमंड है और ये एयर है, एयर से डायमंड में लाइट गई। ठीक है, तो एयर में तो उसकी स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42 है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको कल भी डिस्कस करी थी। अपना फॉर्मूला तो क्या है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, ये डायमंड और ये डायमंड। ठीक है, तो ये तो अपना बेसिक फॉर्मूला है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अगर यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है सी है, ठीक है, तो यहां पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी डायमंड की सी बाय म्यू, मतलब सी बाय 2.42। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो क्या पूछ रहा है, मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड डायमंड में कैसे वेरी करेगी ये पूछ रहा है। ठीक है, एयर से डायमंड में लाइट गई, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसमें तुम्हें रिलेशन, इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तुम्हें इस क्वेश्चन में अगर आता है तो। ठीक है, तो डायमंड की जो स्पीड, लाइट की जो स्पीड है डायमंड में, वो क्या हो जाएगी, पहले कितनी थी स्पीड सी थी और अब कितनी हो गई सी बाय 2.42 हो गई। मतलब स्पीड उसकी रिड्यूस हो गई, कितने टाइम्स कम हो गई स्पीड लाइट की, सी बाय 2.42 टाइम्स स्पीड लाइट की कम हो गई जब लाइट किस में एंटर कर रही है, डायमंड में एंटर कर रही है। आया समझ में, एयर में तो उसकी स्पीड इतनी थी, डायमंड में जैसे एंटर करी तो उसकी स्पीड कितने से कम हो गई, सी बाय 2.42 टाइम्स कम हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस स्टेटमेंट लिख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ray of light enters a rectangular glass slab of refractive index 1.5। ये अपना ग्लास स्लैब है, रे ऑफ लाइट क्या कर रही है इसके अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, इसका म्यू क्या दे रखा है अपन को, ग्लास स्लैब का म्यू क्या दे रखा है 1.5। ग्लास का, डायमंड का और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, जो मैंने पीछे बताया था इधर देखो, ये लिख रखा है मैंने, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए ये, वाटर का, डायमंड का और ग्लास का, 1.33, 2.42 और 1.52। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है रे ऑफ लाइट एंटर्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. It is found that the ray emerges from the opposite face of the slab without being displaced. ठीक है, बिना डिस्प्लेस हुए वो अपोजिट फेस से निकल जाएगी। इफ इट्स स्पीड इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ग्लास में उसकी स्पीड कितनी होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है हमें? ग्लास का। कितना है? 1.5। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इट इज फाउंड दैट रे इमर्जेस अपोजिट फेस। लाइट की स्पीड कितनी दे रखी है हमें? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछ रहा है? ग्लास में इसकी स्पीड कितनी होगी? फॉर्मूला हमारा क्या है? म्यू जी इज इक्वल्स टू सी बाय वी जी। फॉर्मूला हमारे पास एक ही अप्रोच है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं वैसे भी अपन। तो कितना हो जाएगा? हमें वीजी निकालना है। वीजी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी बाय म्यू जी। और सी कितना है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय म्यू जी कितना है? 1.5। तो कितनी हो गई स्पीड? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गई ग्लास में लाइट की स्पीड। यही पूछ रहा था हमसे। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड इन इस ग्लास? ये आ गया हमारे पास। तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, रिलेटिव की। तो रिलेटिव के क्वेश्चंस तो अभी मैंने कराए नहीं है, अभी तो हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं एब्सोल्यूट से रिलेटेड। ठीक है, धीरे धीरे ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। इस टॉपिक से डरने लगते हैं बच्चे तो वो डर खत्म हो जाएगा आपका 3 लेक्चर्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.6 टाइम्स दैट ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें जो लाइट की स्पीड है वो कितने टाइम्स हो रही है? 0.6 टाइम्स हो रही है। किसका? वैक्यूम में। तो मान लो वैक्यूम है या एयर है, उसमें लाइट की स्पीड में मान लेता हूं सी है। ठीक है, तो जो मेरा मीडियम होगा, मीडियम में मेरी लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0.6 टाइम्स सी। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मीडियम का? तो हमें पता है म्यू क्या होगा हमारा मीडियम का, सी बाय वीएम। ये फॉर्मूला तो आपको आ ही गया बहुत अच्छे से। ठीक है, चीजें माइंड में आपके सेट हो चुकी है अब, अगर ये अप्रोच कर रहे हो तो आप। तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू एम इज इक्वल टू सी बाय वी एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब म्यू एम हमसे क्या पूछ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है उस मीडियम का, तो म्यू एम मीडियम का पूछ रहा है। ठीक है, लाइट किससे? एयर से मीडियम में एंटर कर रही है, तो मीडियम का हमसे क्या पूछ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। और हमें ये रिलेशन दे रखा है, वैक्यूम में हमने लाइट की स्पीड सी मान ली, तो मीडियम में कितनी हो गई? 0.6 टाइम्स हो गई वैक्यूम के, मतलब 0.6 टाइम्स सी हो गई। ठीक है, तो म्यू एम इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय वीएम की वैल्यू कितनी है? मीडियम में क्या कह रहा है? लाइट की स्पीड 0.6 टाइम्स सी है, तो 0.6 सी हो गई। सी से सी कट गया तो हमारे पास म्यू एम कितना आ गया? 1/0.6। ठीक है, ऊपर डेसिमल लिया हमने तो 10/6 बचा, तो कितना हो गया ये? 1.66 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया हमारे पास म्यू एम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है, तो इसकी यूनिट तो कोई होती नहीं है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास म्यू एम कितना आ गया? 1.66। ये बेसिक क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स थे, अब नेक्स्ट सेशन में हम थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल्स करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो आप पहला लेक्चर कर लेना, फिर ये कर लेना, और फिर तीसरा। तो ये गारंटी है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली 10th बोर्ड्स में। क्लियर? थैंक यू।